हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। आप साथ में रहते हैं, नहीं रहते हैं, आपकी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है करंटली, लेकिन वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये सब देखेंगे आज। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं या आप किसी और के साथ मैरिड हैं या आपके पर्सन किसी और साथ मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, सेपरेशन में हैं, कुछ भी सिचुएशन है सबके लिए रहेगी। कुछ ना कुछ मैसेज सबके लिए होगा इसमें। ओके, और मेल फीमेल सबके लिए है, ऑल साइंस के लिए है, सभी रिलीजन के लिए है। ओके, तो किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए हो। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बट कुछ ना कुछ जो पोर्शन है ज़रूर आपके लिए रहेगा रीडिंग का। ओके, एंड सेकंड थिंग फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात ज़रूर सुन लिया कीजिए, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए सुना कीजिए। मैंने कल परसों भी आपको एक रिचुअल बताया था। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस रिचुअल को कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो के बीच में या देखती हूँ लास्ट में मैं आपको उसके बारे में फिर से बताती हूँ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रेयर बताऊँगी, वो कीजिए। पूरे ट्रस्ट के साथ करेंगे तो 101% आपका काम ज़रूर बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स और उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स और उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? गाइड कीजिएगा, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स और उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थैंक यू। ओके, ये आपकी करंट फीलिंग्स के कार्ड्स हैं। ठीक है, गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स, थैंक यू। 1 2 3। बॉटम से हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थैंक यू वेरी मच। 1, अच्छा ठीक है, 3 कार्ड्स पहले ही 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, एम्प्रेस, थोड़ा सा हट जाओ। ठीक है, चलिए पहले आपके कार्ड्स ओपन करें। द वर्ल्ड, ओके, द एम्परर, टावर, ओके ठीक है, टावर, एम्परर, द वर्ल्ड, एंड बॉटम से हमारे पास है आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, ये है आपकी करंट फीलिंग्स। आपको बताती हूँ मैं, आपके पहले आपके पर्सन की कार्ड्स ओपन कर लें। बॉटम से हमारे पास है एम्प्रेस का कार्ड। ओके, द सन। मैं ना 2-3 दिनों से नोटिस कर रही हूँ, अगर आप लोग भी वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी नोटिस कर रहे होंगे ज़रूर, आपके पर्सन की तरफ से ना बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बट आपकी तरफ से इतनी पॉजिटिव वाइब्स क्यों नहीं आ रही? ठीक है, समझ आ जाएगा या बीच में थोड़ा सा गैप डाल दूँ? लो, अभी समझ आएगा आप लोगों को ना। सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके, एक्चुअली आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? नॉट बैड, बट आप लोग जो है वेटिंग एनर्जी में है। एक तो वेटिंग में एनर्जी में है, दूसरा आपको लगता है कि आपके मन में एक डाउट है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, आपको लगता है कि अब सुधर ही नहीं सकता कुछ। एक आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मतलब ये तूफान जो है ना, ये आपका सब कुछ ले गया है आपके जीवन में से। ठीक है, जिन भी लोगों की बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही, वो बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उन्हें ये भी लगता है कि उनके पर्सन जो है मूव ऑन कर गए हैं।
एम्परर की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा आप रूडली बिहेव कर रहे हो, रूडली भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा आप जो है अपनी ईगो पे मतलब ईगो पे आ गए हो कि अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत वेट कर लिया, अब इससे ज़्यादा मेरे से वेट नहीं होगा। अगर आपकी बातचीत हाल फिलहाल में हुई भी है तो आपने एक आर्ग्यूमेंट टाइप का एक आर्ग्यू करने का आपका मतलब ऐसा रहा है आपका कुछ, या फिर आर्ग्यू कर सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड ले ले सकते हो यहाँ पे, तो ये एनर्जी बुरी नहीं है। लेकिन ज़्यादा ईगो नहीं शो करना, हाँ, क्योंकि ईगो अच्छी चीज़ नहीं होती, एटीट्यूड ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। द वर्ल्ड का कार्ड, किसी ना किसी आप कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, कुछ लोग अपने कार्मिक से भी डील कर रहे हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो है एक साउलमेट से या ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप लोगों में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशन में कार्मिक के साथ भी डील कर रहे हो, वो भी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी। स्ट्रेंथ कार्ड, यानी कि आपको पता चल चुका है कि भाई ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है। जो लोग टॉक्सिक रिलेशन में हैं स्पेशली, ठीक है, कार्मिक के साथ जो डील कर रहे हैं, उन्हें पता लग चुका है कि ये जो रिलेशनशिप है ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए अब आप मतलब इतना स्ट्रांग तो नहीं हो, लेकिन चाहे लंगड़ाते हुए ही चल रहे, लेकिन चलना शुरू कर दिया है आपने, कदम लेना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ की आगे की तरफ को। पावर में है बहुत सारे लोग, ठीक है, बॉटम की एनर्जी आई थी ना, स्ट्रेंथ, पावर में रहेंगे, पावर में हैं बहुत सारे लोग, ओके। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो तो आपको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना, ये आपको समझ आ चुका है। और जो भी लोग अच्छे रिलेशनशिप में भी हैं वो लोग भी अपने लिए अब जो स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अपने दिमाग से ये वाली जो एनर्जी ना, सिर्फ इसे रिमूव कीजिए, ओके। जो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, जिन लोगों के मन में ये चल रहा है कि भाई लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ उसी के साथ ख़त्म हो गया, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर किसी ने अपने किसी प्रिय को, यानी कि किसी अपने को खोया होता है, राइट। मदर, फादर या कोई अपना बहुत क्लोज फ्रेंड, किसी न किसी को हर किसी ने खोया है अपनी लाइफ में, अपने दादाजी दादी जी। तो क्या उनके जाने से आपकी लाइफ बिल्कुल रुक गई? जिनके लिए आपको लगता हो, जिनके सोचने से अभी भी आपको पेन होता है, तो क्या उनके जाने से आपकी लाइफ रुक गई? तो ये पर्सन जो टॉक्सिक था आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ नहीं रुकने वाली डियर, आपकी लाइफ चलेगी, लेकिन आपको खुद को समझना पड़ेगा पहले कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। अगर आप अपने आप को समझते हो कि गाली गलौज के लिए और लड़ाई झगड़े के लिए बने हो, देन नो प्रॉब्लम, आप कैरी ऑन कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने हो, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, अगर आप अपनी वैल्यू समझते हो, तो प्लीज़ टॉक्सिक रिलेशन में ज़बरदस्ती अपने आप को बांध के मत रखिए। अगर आपको पता है कि आपका पर्सन आपके अलावा भी किसी और के साथ भी डील कर रहा है, किसी और को भी डेट कर रहा है, किसी और पर्सन के साथ भी जा रहा है, ठीक है, फिजिकली भी जा रहा है, फिर भी आप ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई अगर देखो, अगर कोई ऐसा इशू है, कोई पेरेंट्स का इशू है, कोई और इशू है, तब तो समझ सकते हैं कि जो आपके पर्सन, उनकी गलती नहीं है, ठीक है, उनकी मिस्टेक नहीं है। लेकिन उस चीज़ के अलावा अगर आपको पता है कि आपका पर्सन कई लोगों को डेट करता है, बार बार फ्लर्टी है, या आपको छुपा के कुछ हरकतें करता है, या आपको बता के भी आपके साथ मतलब चीटिंग कर रहा है, आप सब जानते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप टॉक्सिक रिलेशन उसे बोलते हैं, ठीक है, फिर भी आप रहे जा रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी वैल्यू करना सीखो। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ओके। जो लोग जानते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, किसी इशू के कारण लड़ाई हो रही, एकदम से कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या पहले आपके पर्सन आपके थे, आपको ट्रस्ट है कि वो प्यार आपसे ही करते हैं, बट स्टक हो चुके हैं किस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो उनके लिए ये रीडिंग पॉजिटिव है, ओके। कि जो आपके पर्सन है, आप ठीक है उनको एटीट्यूड शो कर रहे हो, बट उन्हें पता है कि आप प्यार करते हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग लीजिएगा। चलिए अब आपके पर्सन के ऊपर आते हैं। द फूल की एनर्जी, न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो, कोई ना कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग, बैलेंस देखते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी मदर हैं, और कंटिन्यू एक्चुअली मदर का ही इशू आ रहा है, मदर का ही इशू आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप मदर हो, आपके बच्चे हों, थर्ड पार्टी वो हो, उसके कारण, बच्चों के कारण जो आप लोगों में नहीं बन पा रही है, या उनके बच्चे हों, इसके कारण नहीं बन पा रही, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव है, ओके।
द फूल से सेकंड मैसेज उन लोगों के लिए जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का आप यहाँ से समझ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं और अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। यू नो मुझे कुछ वर्ड आ रहे थे कि मेरे बाद किसको सताओगे, ठीक है, मतलब मेरे बाद किसे बर्बाद करोगे। तो लाइक दैट कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो एक के बाद एक को चीट करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये एनर्जी भी आ रही है निकल के कि उन लोगों के लिए मैसेज है कि डियर वो अब किसी और को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपका पर्सन एक ही टाइम पे कितने लोगों को डेट करता है, कितने लोगों को, सबके लिए नहीं ये मैसेज, कुछ लोगों के लिए है जो लोग जानते हैं कि उनका पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व है, कहीं और भी डेट कर रहा है, कहीं और भी डील कर रहा है किसी और पर्सन के साथ भी, आपको भी खुश रखना चाहता है, उसे भी नहीं छोड़ना चाहता है। सो केयरलेस हैं आपके पर्सन, केयर फ्री है, यानी कि मनमौजी किस्म के, उन्हें लेना देना ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, वो बस अपने बारे में सोचते हैं। सेकेंड एनर्जी उन लोगों के लिए है जो लोग ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी मदर हैं, फादर हैं, थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है, अदर पर्सन, थर्ड पार्टी बच्चे हो सकते, थर्ड पार्टी उनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, थर्ड पार्टी कोई और हो। तो उनके लिए पॉजिटिव साइंस हैं कि इन फ्यूचर आपके बारे में वो सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कदम बढ़ाना चाहते हैं। और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को पेन दूं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप से प्यार करना सीखें। जब आप लोग अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे तो आपको हर एक बात समझ आने लग जाएगी, ठीक है। चलिए टैरो से क्लियर करते हैं क्या है, गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। जो भी लोग टॉक्सिक रिलेशन में हैं, कार्मिक से डील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं उनके पर्सन, थैंक यू वेरी मच। जो भी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक से डील कर रहे हैं, क्या है उनके पर्सन का अगला कदम, क्या चाहते हैं वो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं प्रभु। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू फॉर प्रेजेंट। ओके, देखिए मेरे मन में ये आया इसलिए मैंने पूछ ली, क्योंकि कई लोग परेशान होंगे, उनको पता नहीं चल रहा होगा कि अगर टॉक्सिक वालों के लिए है कि ये हमारे लिए, ठीक है। तो जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जो भी लगता है कि उनको वो कार्मिक से डील कर रहे हैं, मतलब पे नहीं देता उनका पर्सन उन्हें हमेशा, ठीक है, तो ये उनके लिए है। देखिए डियर, आपका पर्सन कैसा है ना, वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। यानी कि वो आपको भी पकड़ के रखना चाहता है, किसी और को भी पकड़ के रखना चाहता है। स्पेशली वो पैसों के लिए बहुत पॉजेसिव है। इस बात को याद रखिए कि क्या कभी उसने पैसों से ले, अगर उन्होंने कभी भी आपसे पैसों को लेके कोई बातचीत की है तो इस बात को अब आप अच्छे से समझ जाइए कि वो पैसों को लेके बहुत मनी माइंडेड हैं। लेकिन याद रखना, सबको अपना अपना कर्मा फेस करना पड़ता है, वो अपने कर्म ज़रूर भुगतेंगे। जिन रिश्तों को वो ठुकरा के गए हैं ना, उन्हें पेन ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, वो फंस जाएंगे। हैंगमैन की सिचुएशन है यहाँ पे, स्ट्रक सिचुएशन है, ठीक है। आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत गिव एंड टेक आपका रहा है, लेकिन आपको आपने बहुत प्यार दिया लेकिन इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिला है। ये चीज़ उनके साथ भी होगी। यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर ना कर्मा शो हो रहा है। उन्हें आने वाले वक्त में ऐसे ही लोग मिलेंगे, ओके। वेटिंग एनर्जी है, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। उन्हें मालूम है कि आप वापस आओगे, लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको पता है कि आपका पर्सन बार बार ये हरकतें कर रहा है, सो मत जाना, ठीक है। वो पर्सन आपका मूव ऑन करेगा, आपको फिर छोड़ के जाएगा, ओके डियर। आप लोगों का जो अंतरात्मा होती है ना, सब बताती है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, जो भी डिवाइन जर्नी पे हैं, थैंक यू वेरी मच। उनके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, जो साउलमेट और ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, उनके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। लास्ट शफल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा 2 कार्ड आ गए। आपके पर्सन को अपना सही और गलत समझ आने लगा है, ठीक है।
पेन तो ये भी दे के गए हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। सही गलत समझ आने लगा है कि इनको किस चीज़ का साथ देना है, किस चीज़ का साथ नहीं देना है। सेम कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए फिर से निकल के। बट ये आपसे अपना प्यार ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, इन्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर है, ठीक है। देखो कुछ कार्ड्स जो है ना वो सारी स्टोरी बदल रहे हैं। सिचुएशन स्टक है इनकी भी, अभी भी सिचुएशन फंसी हुई है, लेकिन आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, ठीक है। उन्हें पता है वो अगर जब भी पेन महसूस करते होंगे तो ये आपके पास आते होंगे, आपसे अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते होंगे, बताते होंगे, इनको हीलिंग मिलती है आपसे। अपना प्यार का ऑफर ये लेके आएंगे। अभी इस टाइम पे बहुत परेशान है, हो सकता है कि इनकी सिचुएशन ऐसी हो कि बहुत सारे लोगों का इनको डर हो कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, समाज क्या बात करेगा मेरे बारे में, या कोई ऐसा ओहदा हो इनका कि आपको ये जो है मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परेशान भी हैं। इन्हें ये भी डर खाता है कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे अगर मैं ये स्टेप उठाऊंगा। लेकिन एक्शन लेंगे ही आपके लिए, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। इन्हें मालूम है जितना प्यार आपने दिया है उतना इन्होंने नहीं दिया आपको। ही इज़ आल्सो और शी, सॉरी मैं फीमेल हूँ इसलिए बोल रही हूँ, जो भी आपके पर्सन है आपका वेट कर रहे हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। जिन भी लोगों के आएंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, कि अदर कंट्रीज़ में हो या अदर सिटीज़ में रहते हो, या मतलब आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो आप आपस में। द हैंगमैन, फंसी हुई सिचुएशन है इस टाइम, ये भी बहुत स्टक फील कर रहे हैं। स्टक इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि क्या बात करेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ठीक है। पुरानी मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज भी इनको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताया कीजिए। ऊपर वाले को शुक्रिया ज़रूर किया कीजिए, ग्रेटिट्यूड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल्स को याद कीजिए। और ठीक है, मैंने आपको एक रेमेडी बतानी थी। 21 दिनों तक आप जो है हनुमान जी का एक संकल्प लीजिए। मतलब हाथ में पानी लेके संकल्प लीजिए जहाँ भी आप रहते हैं कि मेरा नाम ये है, ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं इस जगह में भारत के इस स्थान पे अपने घर में या किराए के मकान जहाँ पे भी, उसमें बैठ कर ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि 21 दिनों तक मैं 7 बार या 11 बार या 51 बार 108 जितना भी आपका मन करता है, ठीक है, उतनी बार अगले 21 दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मेरी ये विश फुलफिल कर दीजिए। जल छोड़ देना है, उसके बाद आपने वो चीज़ करना शुरू कर देनी है, और सच्चे मन से करनी है। उनको भोग लगाना है गुड़ चने का या किसी चीज़ का, ठीक है। सच्चे मन से प्रेयर कीजिए। होप आप लोगों की विश ज़रूर फुलफिल होगी, ठीक है। और किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि क्लेम करना क्या होता है। डियर, क्लेम करने का मतलब ये होता है कि आप क्लेम कर रहे हो कि जो पॉजिटिव पार्ट है ये मेरे लिए है ऊपर वाले, और मैं इसके लिए क्लेम करता हूँ कि ये मेरे जीवन में होगा। होगा मतलब होगा तो होगा। क्लेम का मतलब होता है कि आपने मोहर लगा दी, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है। ओके, ये होता है क्लेम करने का, और सबको क्लेम करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड भी देना चाहिए ऊपर वाले को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।